पास्टर जी ने आज बताया है ना हमें कि क्रिसमस इवेंट स्टार्ट हो गया है ना। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जन्म दिवस है ना, जन्मदिन का उत्सव प्रारंभ हो गया है। उसके कार्यक्रम कलीसियाओं में विश्व भर में शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया। और ये ठंड का मौसम होता है, जाड़े में पूरे विश्व भर की कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। तो हमारा भी यहाँ प्रारंभ हो गया है कैंडल मोमबत्ती जलाकर। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, आनंदित हो। प्रभु ने अपना आनंद, अपनी खुशी, अपना आत्मिक आनंद हमें दिया है। आनंद जो है वो परमेश्वर की भरपूरी है, हमारे आत्मिक जीवन की भरपूरी है। मैं जब भी हम संडे आते हैं, मैं आता हूँ तो सबसे पहले सिस्टर वंदना के पापा को देखता हूँ यहाँ कैंपस में। इतनी उम्र हो गई उनकी, इतनी अवस्था में भी वो चर्च कैंपस की साफ सफाई में लगे रहते, पेड़ काटते या कुछ करते है ना, रख रखाव करते हैं। मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा, भावना, आदर जागा। आइए हम उनके लिए ताली बजाएं। हालांकि वो नहीं चाहते ऐसा, उन्होंने ऐसा कभी भी अपेक्षा नहीं की है, लेकिन उनकी एक भक्ति है, उनका समर्पण है। हालेलुया। और हमारे लिए एक नमूना है। हम जैसे उम्र में कम हैं, हम पूरी कलीसिया के लिए वो एक नमूना है। बाइबल ऐसे अनेक उम्रदार वृद्ध जो बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग शब्द का अर्थ उर्दू में, अरबी में अलग है, उसका अर्थ बताऊंगा मैं। और वृद्ध है ना, उसका जो हिंदी शब्द है उसका अर्थ अलग है। खैर, प्रभु का धन्यवाद पापा के लिए, उनके समर्पण के लिए। हालेलुया। जरूरी नहीं कि हम गवाही दें या बहुत गीत गाएं या हम बहुत अच्छा प्रचार करें तब हम भक्त हैं। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना और उपासना कई प्रकार से प्रकट होती है हमारे जीवन से। एक श्रम, एक परिश्रम, त्याग और समर्पण, कलीसिया चर्च की देखभाल, ये सब ब्रदर राधेश्याम, उनका परिवार और चर्च के अन्य विश्वासी भी करते हैं। प्रभु ने हमें ये दिया उपहार। हालेलुया। नहीं तो सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा प्रबंध हो पाना असंभव इस क्षेत्र में, वो भी इतने वर्ष पूर्व ना, काफ़ी समय हो गया, लगभग 25 साल हो गए। 25 साल पूर्व अचानक प्रभु ने अपने दूतों को भेजा, अपने भक्तों को भेजा, उन्हें दर्शन दिया और ये चर्च प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। उससे पहले यहाँ पता नहीं सुअर घूमते होंगे, जानवर घूमते होंगे और कोई इस स्थान की कोई कीमत नहीं थी, कोई भी सम्मान नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपने महिमा से इस स्थान को भर दिया है। हालेलुया। और अपनी सुंदरता से भर दिया। जैसे प्रारंभ में उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेदौल और सुनसान पड़ी थी और कोई उसका रूप नहीं था, बिगड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। परमेश्वर ने उसे जल से ऊपर निकाला और उसको सुंदर बना दिया, फिर से एक नया रूप दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, हमारे जीवन के लिए कार्य करता है और प्रभु ने हमें ये स्थान दिया है। हालेलुया। है बहन, नींद आ रही है?
गुड, अच्छा है। कितना आरामदायक स्थान है, जब यहाँ आते हैं आराम से आप सो सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगले पीछे 3-4 पलंग और बढ़िया डनलप के गद्दे आने वाले समय में हम डलवाएंगे। आपकी मर्जी है ना, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। थोड़ा कुर्सी आगे कर देंगे, पीछे 5-6 पलंग डाल देंगे। जब तक आपको सोना है आप सो जाइए, जब जागे तब हमें सुन लीजिएगा, आराधना कर लीजिएगा। हालेलुया। और बगल में एक बड़ा सा रसोई घर भी बनवाना चाहिए, और उसमें भंडारा है ना, लंगर प्रारंभ कर देंगे। सोएं उठें, कुल्ला करें, खाएं, सो जाएं, यही प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। गुड। थोड़ा थोड़ा हंसना भी चाहिए, मजाक भी होना चाहिए, है ना, होना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो दुआ तो नींद की दवाई है। जब आपको सोना है आप प्रार्थना में बैठ जाइए, आपको नींद आ जाएगी। ये बहुत अच्छा, बाइबल पढ़ने लगिए आपको घर्राटे आने लगेंगे। अब जब आपको कहीं नींद ना आए, चर्च आ जाइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। प्रभु अपने भक्तों को नींद यूं ही दान में देता है। हालेलुया, ताली बजाएं प्रभु के लिए। गुड। और आज क्रिसमस इवेंट कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ मीठा हो जाए। गुड, मीठा होना चाहिए। और पहले मालूम होता कि इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो मैं कुछ लिया था, लुड़ैया वगैरह लिया था, है ना। प्रधानी जी से कह देते, वो लिया थी बढ़िया बढ़िया गांव से गुड़ और लाई और लुड़ैया, है ना, यहाँ का अच्छी मिठाई, तो हम खाते। तो इवेंट, प्रभु यीशु के जन्म उत्सव का इवेंट शुरू हो गया। पूरे विश्व स्तर पे क्रिसमस को कमर्शियल, व्यावसायिक उत्सव इवेंट मान लिया गया। पूरे विश्व ने इसको कमर्शियल मान लिया क्रिसमस को, और ये रिकॉर्ड है बिजनेस का। क्रिसमस के समय में पूरे विश्व में बाजार बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, बहुत बिक्री होती है, खरीदारी होती है, और लोग बहुत अनुग्रह और आशीष पाते हैं, और लोग बहुत जागृत हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। 11 महीने ठंडे रहते हैं, 1 महीने में उनके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। हाँ, और जबकि ठंडी बढ़ती है, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में, उनके क्रियाकलापों में, उनकी गतिविधियों में बहुत उत्साह आ जाता है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, है ना, हमारे बड़े लोग, और वो बड़ा दिन जो बचपन में गुजारा वो अभी से याद आता है। घर में भले ही रोज झाड़ू ना लगे, लेकिन जहाँ क्रिसमस आया बिल्कुल सारा सामान निकाल के झाड़ना, पोंछना, पुताई करना, पर्दे नए लगने चाहिए, कपड़े नए होने चाहिए, है ना। हालेलुया। जन्मदिन किसका है? किसका है? यीशु मसीह नंगा पड़ा हुआ है। देखिए, जब आया उसके पास कपड़े नहीं थे। गौशाला में, चरनी में, जिसमें जानवर चरते हैं, उसमें भूसा डालकर, फूस डालकर उसको लिटाया, और मरियम माता ने अपना जो भी उसका आंचल था, कपड़ा था, उसे उड़ा दिया होगा। उसके पास कपड़े नहीं थे। जब यीशु यहाँ से गया, क्रूस पर लटका, तब भी उसके पास कपड़े नहीं थे। जन्मदिन उसका, कपड़ा पहनूं मैं, वो नंगा ओढ़ूं मैं, है ना। लगता है ना बहुत अजीब सा। उत्सव मनाना है, खुशी मनानी है, लेकिन उसका कारण होना चाहिए। उसका कारण आत्मिक कारण है कि प्रभु हमारे जीवन में जन्मा है, यीशु ने हमारे जीवन को बदल दिया। ये संदेश हमारे द्वारा लोगों में जाए। हालेलुया। चाहे हम कपड़ा पहने, नया या पुराना, चाहे हम कुछ
कुछ अच्छा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हमारे अंदर मसीह के जन्म का आत्मिक आनंद और उत्सव होना चाहिए। हालेलुया। और ये सिर्फ साल के एक महीने में नहीं, पूरे जीवन भर ये प्रकट होना चाहिए कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए इस जगत में आया। यही संदेश हम लोगों को भी दें। आमीन। यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी परंपरा हो गई है, मैंने देखा, मैं यहाँ रहा हूँ, अभी सारे वो जितने भी अपने त्योहारों पे, उनको अपना त्यौहार भी याद नहीं रहता, लेकिन क्रिसमस पे वो चर्च में आएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कम से कम वर्ष में एक बार प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम उनको बैठा कर, वो दिन हमारा है, वो दिन प्रभु का है, उनको अच्छा संदेश दें, मिठाई खिलाएं। वो तो आ रहे हैं खाने के लिए, वो नाच गाना देखने के लिए आ रहे हैं। कई चर्च में नाच गाना होता है, ये नहीं होना चाहिए। तमाशा नहीं होना चाहिए कि हम अपने जवान बच्चे और लड़कियों को नचवाएं और बाहर से लोग देखने आए और साल भर हम उनके पास ना जाएं, साल भर वो हमसे दूर रहें, साल में एक बार हम उन्हें न्योता दें, आइए हमारे बच्चों का डांस देखिए, हमारी मसीहत ना देखें, हमारा उद्धार देखें, वो हमारा जीवन परिवर्तन देखें। हालेलुया। बहुत बुरा लगता है मुझको, यीशु को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। साल भर तो हम ठंडे रहते हैं, साल में एक बार हम क्रिसमस में जागृत हो जाते हैं। जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, जैसे मेंढक बरसात में पैदा हो जाते हैं, वैसे ही क्रिसमस पे या त्यौहार, क्रिसमस त्यौहार नहीं है, क्रिसमस इस संसार के लिए एक उपलब्धि है, उद्धार का एक प्रबंध है। परमेश्वर ने उद्धार का प्रबंध किया। हालेलुया। हम आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, केक मनाएं, गुड़िया बनाएं, पकवान बनाएं, कपड़ा पहने, ये तो हम अपने जीवन में करते ही हैं, लेकिन हम अन्य जातियों को कौन सा संदेश दे रहे हैं? हालेलुया। उनको क्या संदेश दे रहे हैं? प्रभु ने हमें पैसा दिया, हमारी मेहनत का है, हम उन अन्य जातियों के ऊपर खाने पीने में खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी आत्मा बचेगी क्या हमारे खिलाने पिलाने से? वो तो फिर वापस चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी गरीब, अनाथ, विधवा, विवाहों को, लाचारों को हम वर्ष में एक बार उनकी कुछ मदद कर दे। आमीन। हालेलुया। लगता होगा कि आपको लगता होगा कि मैं क्रिसमस विरोधी हूँ। नहीं, मैं क्रिसमस विरोधी नहीं हूँ, मैं तौर तरीकों का विरोधी हूँ। जो हो रहा है पूरे साल भर तो हम अपने को छुपाते हैं, साल में एक बार हम अपनी ईसाइयत, अपनी मसीहत क्रिसमस के आड़ में, यीशु की आड़ में त्यौहार के रूप में प्रकट करते। ये ना हो एक नया क्रिसमस बनाए। हालेलुया। इस बार हम नया सोचें, लोगों को बुलाएं, आमंत्रित करें, लोग आ जाएं और उनको बैठा कर हम पूरे उद्धार का संदेश दें। फिर उसके बाद आप उनको मन भर के खिलाइए, कोई दुख नहीं, उनका स्वागत कीजिए, चाय पिलाइए, उनको मिठाई खिलाइए, पुलाव खिलाइए, बिरयानी खिलाइए, केक खिलाइए, कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें बैठा कर उद्धार का संदेश और मसीहत का सही वास्तविक अर्थ उन तक पहुंचना चाहिए। आमीन। गलत है तो कोई बात नहीं, आपको अगर लगे कि अरे पास्टर जी को क्या हो गया, नहीं, पास्टर जी सही है, हाँ, मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये सच्चाई है। आज इवेंट है ना, क्रिसमस इवेंट, हम लाइट जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करें, चर्च को सुंदर बनाएं, ये तो अच्छी बात है कि लाइट होनी चाहिए। यीशु जगत की ज्योति है, हम भी जगत की ज्योति हैं, है ना। यीशु ने कहा कि तुम्हारा प्रकाश दूसरों पर चमके। हालेलुया। ये तो अच्छी बात है
कि हम प्रभु के जन्म उत्सव का स्वागत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि वो प्रारंभ किस प्रकार करें, कैसे करें। हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह दे, आशीष दे। और आइए हम अपने विषय पर चलें, और विषय है जो बीती बार प्रारंभ किया था, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। और उसमें ये पढ़ा था, जब पौलुस प्रेरित इफिसुस में आया तो वहाँ कुछ चेलों को देखा और उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने बोला, हमने तो इसकी चर्चा नहीं सुनी, और बीती बार मैंने बहुत बातें बता दी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा क्या है, ये है पॉइंट। पवित्र आत्मा क्या है? Who is Holy Spirit या What is Holy Spirit? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक प्रकटीकरण है, उसके परमेश्वर के व्यक्तित्व का, परमेश्वर के वजूद का प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है? ये सिद्धांत बदल जाएगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा है। उस परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हम पर प्रकट किया, हमारे लिए भेज दिया। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गुड। पवित्र आत्मा हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए इस पार्थिव जीवन में, शारीरिक जीवन में श्वास लेना। बिना श्वास के हम जी नहीं सकते, मर जाएंगे। वो श्वास जो है जिसको हम लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन का काम करती है, हमारे फेफड़ों को जागृत करती है और हमें जीवन देती है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा आगे पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए, ये दूसरा सवाल है। पवित्र आत्मा क्या है वो हमने समझ लिया। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व है, प्रकटीकरण है। परमेश्वर की पवित्रता का, परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। परमेश्वर के स्वभाव का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के गुणों का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के सामर्थ, उसकी शक्ति का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा है। कि परमेश्वर किस प्रकार, हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से हम परमेश्वर को समझें, परमेश्वर को जानें। हालेलुया। हालेलुया। गुड। बीती बार मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा किसी भी कलीसिया की बपौती, कॉपीराइट नहीं है। दुनिया में, पूरे संपूर्ण बाइबल में ये कहीं भी प्रकट नहीं है कि पवित्र आत्मा
परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी विशेष कलीसिया की बपौती है नहीं, वो प्रभु के लोगों का के लिए है। हालांकि ये मिथ है, मिथ्यावादी बातें हैं, गलत है। कि कुछ लोगों ने, खास तौर से भारत में कुछ कलीसिया ने अपने आप को ये जाहिर कर दिया कि पवित्र आत्मा केवल उनका है ना, और अपने आप को वो पवित्र आत्मा के अधिकारी, पवित्र आत्मा के मालिक, स्वामी मान बैठे। उन्होंने अपने आप को नाम भी दे दिया पेंटिकोस्टल। पेंटिकोस्टल शब्द बाइबल में सिर्फ यहूदियों का एक त्यौहार के लिए आया है, किसी कलीसिया के लिए नहीं आया है। रख सकते हैं कोई भी नाम, चर्च ऑफ यरूशलेम, चर्च ऑफ जाइन। जाइन जो है, आपको मालूम है जाइन क्या है, सयोन क्या है, किसको कहते हैं सयोन? मालूम है? आप इस चर्च के हैं। जाइन क्या है? नहीं, वास्तव में पूछ रहा हूँ, लिटरल वास्तव में जाइन जो है इस्राएल में सयोन पर्वत अभी भी है, यरूशलेम में है सयोन पर्वत, जहां से यीशु उठाया गया था और जहां पर यीशु उतरेगा, ये मालूम होना चाहिए। जाइन दुआ का घर। दूसरा, इस्राएल जाति को भी सयोन कहा गया है, जाइन कहा गया है। हे सयोन की बेटी, मतलब सयोन में रहने वाले लोग, यरूशलेम में रहने वाले लोग। आत्मिक रीति से सयोन स्वर्ग का प्रगटीकरण करता है, स्वर्ग कनान स्वर्ग को दिखाता है। यरूशलेम संसार में भी है, यरूशलेम कलीसिया को दिखाता है। स्वर्ग से मैंने नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। इन शब्दों को हमें समझना चाहिए। हालेलुया। हाँ, अब हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए बताइए? आपको भोजन क्यों चाहिए? ताकि उसके साथ संगत रख सके। नहीं, भोजन क्यों चाहिए? हाँ जी, अपने शरीर को नींद रखने के लिए। हाँ, ऊर्जा के लिए, पेट भरने के लिए। देखिए, पेट भरना एक अलग विषय है। पेट आप किसी से भी भर सकते हैं, जानवर भी भरता है, लेकिन आपको खाली पेट भरना है, पेट फुलाना है, इसलिए भोजन चाहिए। डकार लेने के लिए भोजन चाहिए, या रखा हुआ अनाज खत्म करने के लिए भोजन खाना है कि खराब हो जाएगा इसलिए खा लो, फ्री में मिल रहा है इसलिए खा लो। ये उद्देश्य नहीं है भोजन का। भोजन का वास्तविक अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि भोजन हमारी ऊर्जा है, हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमें ताकत देता है। हालेलुया। अब भोजन में भी चुनाव होना चाहिए, है ना, वैरायटी होनी चाहिए, किस्म, कौन सा भोजन चाहिए। अभी मुझसे कोई पूछे कि पादी साहब आप क्या खाएंगे, तो पादी साहब बोलेंगे हाँ बना लो मुर्गा है ना, सीधा हाँ हाँ मछली बना लो, हाँ हाँ बकरा बना लो। मैं तो यही बोलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मांसाहारी हूँ, नहीं। फिर पापा से पूछेंगे आप कि पापा क्या खाएंगे, पापा बोलेंगे दाल रोटी बना लो, सब्जी भाजी बना लो, मटर पनीर बना लो, है ना, वो शाकाहारी। भोजन से भी हमारी तबीयत, हमारी प्रवृत्ति प्रकट होती है। भोजन के चुनाव से हमारी प्रवृत्ति, हमारी मानसिकता, हमारी सोच प्रकट होती है। खैर, भोजन हमें क्यों चाहिए? ऊर्जा के लिए। अब ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए तो ऊर्जा युक्त भोजन होना चाहिए। ये थोड़ी कुछ भी सवालिया,
कुछ भी सटक गए, कुछ भी निगल लिया, ऐसे नहीं होता। ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें सही तत्व होना चाहिए, उसमें सही विटामिन्स होने चाहिए, तभी तो आप खाएंगे। अब यहाँ क्या होता है, अधिकतर बुरा मत मानिएगा, क्या बोलते हैं कि पाजी साहब आ जाइए, क्यों आ जाइए, अरे भाटा रोटी बनाइए। अरे भाटा रोटी क्या होता है यहाँ का कल्चर है। साग रोटी बनाइए, यहाँ का इधर का कल्चर है। चने का साग, हाँ सही है। चूल्हे की रोटी, हाथ की रोटी पानी वाली, यहाँ लोगों को अच्छा लगता है। और उस भोजन को खाकर यहाँ के लोग देखिए कितने मेहनती हैं, कितने तंदुरुस्त हैं। दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ भाटा रोटी नहीं चलती वहाँ भाटा बोलता ही नहीं है खैर कोई, वहाँ बैंगन बोलेगा। और बैंगन किसको बोलेगा, जो बैंगनी वाला होता है, क्योंकि वो बैंगनी है इसलिए वो बैंगन है, ये हरा है इसलिए भाटा है। खैर लोगों की अपनी अपनी भोजन की एक चॉइस होती है। मेरी अपनी पसंद है, मेरी पत्नी की अपनी पसंद है। कई बार हमारे भोजन में हो जाती है टेढ़ बेड़, है ना, हो जाता है कि ये कैसे बना दिया, कि तुम ही बना लो तो मैंने बनाया कि तेल कितना डाल दिया, मिर्ची कितनी डाल दी, मसाला कितना डाल दिया, तुमने तो अपने मतलब का बनाया है, ले अब 2 चूल्हे 2 चौके, बंटवारा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब वो बनाती है तो मैंने कहा क्या बना दिया, उबाल दिया, उबला हुआ खाना। मैं कोई मरीज हूँ, हम क्या बीमार हैं, हम क्या अस्पताल में हैं। तो ये चलता रहता है, अपना अपना पसंद, अपना अपना वो है। लेकिन कहने का वास्तविक भोजन चाहे थोड़ा हो, कम हो, सादा हो, वो हमें ऊर्जा देता है। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें आत्मिक ऊर्जा देती है। अब मैं 5 बातें बताऊंगा पवित्र आत्मा के बारे में वचन के आधार पर कि पवित्र आत्मा हमें क्या क्या देता है। पहली बात, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यहां पर लिखा है तुम्हारे ऊपर आएगा। ऊपर आने का अर्थ क्या है, जैसे कोई झरना या फुहारा चला दूं मैं, उसके नीचे आपको खड़ा कर दूं तो आप ऊपर से नीचे तक पूरे भीग जाएंगे, तर हो जाएंगे, है ना। ऊपर से उंडेल दिया, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। पुराने नियम में जो अभिषेक होता था, कुप्पी में तेल लेकर सर पे डाल दिया जाता था। भजन संहिता 133 में लिखा हुआ है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या, केवल भाई लोग आपस में मिले रहें, बहनों को आपस में मिलने की जरूरत नहीं है। यही तो अर्थ है उसका, भाई भाई मिले रहें। ये फिरौन, ये मिस्र की शिक्षा है कि पुरुष पुरुष चले जाओ। बाइबल में मैं हमेशा कहता हूं, जहां भाइयों का जिक्र आया है, बाइबल कहाँ लिखी गई बताइए, बाइबल कहाँ लिखी गई बाबा, बाइबल कहाँ पैदा हुई? इज़राइल में। कहाँ लिखी गई? इज़राइल में। लिखने वाले कौन थे? अधिकतर इस्राएल के यहूदी लोग, और भी अन्य थे। अब उनका कल्चर, उनकी प्रवृत्ति क्या थी? उनमें पुरुष, केवल पुरुष प्रधान होता है, स्त्रियों को संबोधित नहीं किया जाता है। यहूदियों में, इस्राएलियों में, मुस्लिम लोगों में स्त्रियों को संबोधित नहीं किया जाता, स्त्रियों को नकारा जाता है। पर्दे के पीछे, जाली के पीछे, पुरुषों के बीच में नहीं आ सकते, स्त्री कलीसिया में नहीं बोल सकती। ये यहूदियों का रिवाज, कलीसिया का नहीं है, गलत। अगर कोई हिंदुस्तानी
या कलीसिया का कोई पादरी ये कहे कि स्त्रियों को चर्च में बोलना, खड़ा होना मना किया गया क्योंकि पौलुस ने कहा, नहीं, पौलुस ने किसी दूसरे संदर्भ में ये बात कही है। स्त्रियों को गवाही देना, प्रचार करना, प्रार्थना करना, संडे स्कूल चलाना के लिए मना नहीं किया। आज भारत में कई कलीसियाओं में स्त्री पादरी भी हैं, बिशप भी बन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मिथ्यावादी बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा है। और आपको मालूम है कलीसिया स्त्री वाचक है या नहीं? कलीसिया स्त्री वाचक है, दुल्हन है। कि भाइयों को आपस में क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और ये जो बात है कि मिले रहें, कौन से भाइयों की बात कर रहा है? वो वाचा के भाइयों की बात कर रहा है, जिन्होंने वाचा बांधी है। वाचा के भाई हैं जिन्होंने अपने हाथों में जख्म किया है और एक ही कटोरे में हाथ मिलाकर एक ही कटोरे में उन्होंने अपने लहू को मिलाया है और उस रस को पिया है और एक दूसरे के साथ वाचा बांधी है। वो भाई लोगों की बात हो रही है। भाई लोग, वाचा के भाई लोग, एक ही विश्वास, एक ही बुलहा, एक ही मन, एक ही आत्मा के लोग आपस में मिले रहे हैं। आमीन। इसलिए पौलुस क्या कहता है? विश्वासी और अविश्वासियों का कोई मेल नहीं। यह है भेद परमेश्वर के वचन का। अब आगे भजन संहिता 133 में क्या लिखा है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक, यहाँ तक कि उसके नीचे एड़ी तक पहुंच गया। ये उस ओस के समान है जो कहाँ गिरती है? हरमोन के पहाड़ों पर गिरती है। हरमोन के ऊंचे पहाड़ों पर ओस गिरती है और उस ओस से सब कुछ भीग जाता है, तरोताजा हो जाता है, सराबोर हो जाता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें भिगोएगा, तुम्हें पूरा परिपूर्ण करेगा, तुम्हें ढांप देगा, तुम्हें अपने में छिपा लेगा और तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? गुड। अब सामर्थ पाना, ये तुम सामर्थ पाओगे। अब सामर्थ का अर्थ, सामर्थ पाना क्या है? जब बीमार होते हैं, शारीरिक रीति से दुर्बल होते हैं, हम दवाई खाते हैं या भोजन बदल के खाते हैं। डॉक्टर हमें जैसा सजेस्ट करता है, जैसे हमारी डॉक्टर हमें निर्देशन देता है वैसा हम करते हैं और हमारे शरीर में फर्क आ जाता है। हालेलुया। ज़्यादा कमज़ोरी है, चक्कर आ रहे हैं, दुर्बलता हो रही है तो वो हमें सलाइन चढ़ा देता है, ग्लूकोज देता है और दवाई देता है। उसके द्वारा हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है। बिना भोजन खाए एक भूखे व्यक्ति से आप मेहनत करने के लिए बोले, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो भोजन करने के बाद भी मेहनत नहीं करते और सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। कई लोग बोलते हैं हमें खाना खा लिया अब तो 1-2 घंटे, हाँ ठीक है, उनका टाइम टेबल है, थोड़ा विश्राम। खाना खाने से शरीर में अजीब सी शीतलता सी आ जाती है, खुमारी सी आती है, अलग एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो हमारा शरीर जो दुर्बल शरीर है उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, उसमें टाइम लगता है सेट होने में। ये है वो कारण। हमारे खून में, हमारी नसों में, हमारी मांसपेशियों में उसका प्रभाव प्रकट होता है। डॉक्टर भी बोलता है इंजेक्शन के बाद थोड़ा रुकिएगा, है ना, एकदम से उसका असर प्रकट होता है, चक्कर भी आ सकते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है वो हमें
देखता है एक दुर्बल, एक कमज़ोर व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो आराधना नहीं कर सकता, जो किसी सुन नहीं सकता है, स्तुति नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, गवाही नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु यीशु ने चेलों को कहा, ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोना। प्रेरित 1 अध्याय उसका 1 वचन से 8 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो 4 वचन में लिखा है, यरूशलेम में ठहरे रहना और पिता की प्रतिज्ञा होने की बाट जोना। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि यीशु जानता था अपने चेलों की आदत, और सबसे ज्यादा उतावला और उत्साहित, उत्तेजित, इमोशनल पतरस था। कान काट दिया था बिना सोचे समझे तलवार से। पतरस एक मछेरा था, मछुआ था, तलवार से मछली को काटता होगा, और मछली को कैसे काटते हैं वो तरीका अलग है। युद्ध में लड़ाई कैसे करते हैं, तलवार कैसे चलाते हैं, वो एक कला अलग है। अब इसको पता नहीं कहाँ से तलवार मिल गई, जबकि ऐसा रिवाज नहीं है यहूदियों में या मसीहों में कि वो किसी प्रकार का हथियार रखें। सिर्फ उन्हीं को अनुमति है जो सेना में है, फौज में है, वो तलवार रखेंगे, वो सैनिक है, वो उनकी पोशाक है, वो उनके शस्त्र, सारे जितने भी हथियार हैं वो एक सैनिक के लिए। पतरस सैनिक नहीं था, पता नहीं कहां से छुपा के उसने तलवार रख ली थी चोगे में, और यीशु को जैसे ही पकड़ा तो उसने, एक तो नींद में था, आधी रात का समय था, नींद की खुमारी में, अंधेरा अलग, तलवार चला दी। काटना तो चाहता था गर्दनी, लेकिन कट गया कान। तो ऐसे लोग थे यीशु के उसमें ग्रुप में, चेलों में, प्रेरितों में शिक्षा दे रहा था प्रभु यीशु। हम कलीसिया में आते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हमारी अंदर भी अलग अलग क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी अलग, पास्टर जी की अलग। मैं पास्टर जी का बिल्कुल विपरीत हूँ। अगर वो दिन है तो मैं रात हूँ। चाल ढाल में, बोल चाल में, प्रचार में उनकी सोच अलग है। वो बहुत नम्र, दीन और बहुत संयम, शांत, सौम्य व्यक्ति है। मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं गड़बड़ करने वाला हूँ। सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरे स्वभाव को अभी वास्तव में आप लोगों ने देखा नहीं। अगर चर्च में कोई, अगर जब चर्च में चलाता हूँ तो चलाता था, बहन जी को मालूम है, प्रधानी जी को, बहुत स्ट्रिक्ट। अगर बीच में किसी ने कुछ किया कि उठ के जाओ बाहर, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, बिल्कुल एकदम लोग डिसिप्लिन में। मेरा अलग सोच है, हालांकि वो कई बार सही भी है, कई बार गलत भी है, लेकिन वो अपनी जगह है। पतरस ऐसा था उतावला, कोई गड़बड़ी कर देगा। कई बार उतावलापना किया है, पानी में कूद गया। अगर तू यीशु है, प्रभु है, तो मुझसे कह मैं भी चलूं। जबकि यीशु प्रभु चल रहा है, वो सृष्टि करता है, वो चल सकता है। पतरस को चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु वहाँ अपने सामर्थ को, अपनी उपस्थिति को प्रकट करने जा रहा है। उस तूफान को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रभु समुद्र में चल रहा है। प्रभु यीशु कोई कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं आया था। अब पतरस को क्या जरूरत थी? कूद गया पानी में और डूबने भी लगा और चिल्लाने भी लगा। अब पतरस को क्या जरूरत थी कि यीशु को सैनिक ले जा रहे हैं, किले में पकड़कर रस्सों से बांधकर पीछे पीछे गया, लेकिन वहां जाकर जो उसको करना था वो नहीं किया, विपरीत करके आ गया, इनकार करके आ गया। तो ऐसा था पतरस। हम ऐसे हैं, प्रभु जानता है, यीशु जानता था, और आज भी यीशु मुझे और आपको जानता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा? चुप रहना, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिले और तुम सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम चुप रहना, ठहरे रहना। हालेलुया।
अब यहाँ ठहरे रहने का मतलब क्या है? पवित्र प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के उस प्रतिज्ञा जो पिता ने की है, वो हमारे लिए है, वो वचन, वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की है, वो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। और जब तक वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो जाती, हमारा मसीह जीवन संपूर्ण नहीं हो पाएगा, हम सामर्थ्य नहीं पा पाएंगे। समझ रहे बहन? इसलिए सामर्थी मसीह जीवन, सामर्थी विश्वासी बनने के लिए, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए नहीं, शारीरिक मलयुद्ध करने के लिए नहीं, लहू और मांस से नहीं, आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया! संसार से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने के लिए हमारा परम प्रधान प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया! उसका वायदा है कि मैं जीवन भर तेरे साथ हूँ। जैसे सिस्टर ने गवाही दी, पीछे से किसी ने थपथपाया, वो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ है। यीशु प्रभु परमेश्वर हमारा चूल्हा फूंकने नहीं आएगा, वो हमें फूंकना पड़ेगा कि प्रभु चूल्हा नहीं फूंक रहा, तू फूंक दे। ये विश्वास नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर हवा भरिए और फूंकिए, क्योंकि चूल्हा आपका है, आपको खाना बनाना है। हम कई बार अपने मसीह जीवन में जो काम हमें करने चाहिए वो परमेश्वर से करवा रहे हैं, और जो परमेश्वर को करना चाहिए वो हम करना चाहिए। जो परमेश्वर के काम हैं वो हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और जो हमारे काम हैं वो हम परमेश्वर को देना चाहते हैं। ये है हमारा सोच, ये है उलट पुलट, गलत। तुम सामर्थ पाओगे, और पवित्र आत्मा सामर्थ देता है, हमारे डर को हटाता है। आमीन। जब आप अकेले हैं, जब आपको भयभीत करने वाली परिस्थितियां आपके ऊपर हावी होना चाहें, आपका कोई भी पुराना मनुष्य हो, या कोई शत्रु, या कोई ऐसी बात जो हमें डराना चाहती है, भयभीत करना चाहती है, कोई भी स्थिति, ऐसे में सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारे लिए है। हालेलुया! बोले हालेलुया! पवित्र आत्मा के लिए बोले हालेलुया! इफिसी 6:10 पढ़िए। इफिसियों 6:10। हाँ, प्रभु में दो प्रकार से हमें बलवंत बनना है। एक तो प्रभु में, यूहन्ना 15 अध्याय, मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। हालेलुया! ये है प्रभु में बनना। प्रभु में कैसे बनना है? ये इस प्रकार बनना है, यूहन्ना 15 अध्याय। फिर उसका 7वां वचन जब आप पढ़ेंगे, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ और मेरे चेले ठहरो। तो परमेश्वर की महिमा हम में बहुत सा फल लाएं हम, अगर प्रभु में हैं और मसीह के चेले ठहरे। ये प्रभु में बने रहने का एक सिद्धांत वहाँ बताया गया, यूहन्ना 15 अध्याय। अब उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, दोनों बातें अलग अलग हैं। पहले हम प्रभु में बलवंत बने, प्रभु में अपने विश्वास को दृढ़ करें, प्रभु का क्रूस उठाकर चलें, प्रभु के शिष्य बने, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करें। ये है प्रभु में बलवंत बनने की बात। हालेलुया! फिर उसके बाद उसकी शक्ति के प्रभाव में, यीशु की शक्ति क्या है? मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता मैं जा रहा हूँ, और जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया!
जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें सामर्थ्य देगा। यह है प्रभु की शक्ति का प्रभाव, पवित्र आत्मा। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, सामर्थ पाए। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पहली बात। दूसरी बात पढ़िए, प्रेरित 1:8, प्रेरित 1:8 पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हाँ, दूसरी बात, पवित्र आत्मा आएगा, वो सामर्थ्य देगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें गवाह बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? गवाह बनाएगा। कहाँ गवाह बनाएगा? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर, 4 स्थानों का नाम लिया। यरूशलेम मतलब केंद्र स्थान, आपका घर, आपका गांव, आपका पूर्वा, आपका मोहल्ला, वहां आपको गवाह बनना है सबसे पहले। हालेलुया। टिकट कटा के पासपोर्ट बनवा कर वीजा लेके यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो जाइए, पैसा है तो जाते हैं बहुत से लोग। कई ईसाई लोग तो ये सोचे बैठे हैं जब तक यरूशलेम नहीं जाएंगे तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। जब तक मक्का मदीना नहीं जाएंगे हज पर तब तक नजात नहीं मिलेगी। जब तक तीर्थ स्थानों में ना चले जाएंगे, है ना, पिंडदान करने या स्नान करने या कुछ ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, ठीक है, अच्छी बात है, तब तक उनका कल्याण नहीं। ईसाइयों का भी है, जब तक यरूशलेम नहीं जाएंगे। अरे क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर कोई मुझे फ्री में भी भेजे क्यों जाऊं। हाँ, ऐसे घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, पिकनिक मनाने के लिए कोई बोले तो ठीक है, लेकिन वहां क्या है? अब कुछ नहीं है, कोई पवित्र स्थान नहीं, कोई धार्मिक स्थान नहीं। जो होना था करके चला गया यीशु। हालेलुया। अब तो वो न्याय का स्थान है, क्योंकि यीशु को वहां तिरस्कार किया गया, यीशु की निंदा की गई, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को बेचा गया, यीशु को कलंकित किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए सबसे बड़ा न्याय वहीं से प्रारंभ होगा संसार में। हालेलुया। ये बाइबल बताती है। मैं इसका विरोध में नहीं हूँ कि यरूशलेम ना जाएं, इस्राइल जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, जर्मन जाएं, फ्रांस जाएं, जहाँ भी जाएं, आपकी मर्जी है, जाइए। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ ठहरोगे गवाह? सबसे पहले यरूशलेम। आपका यरूशलेम कहाँ है और आपका यरूशलेम कैसा है? उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक टूटे हुए हैं, जला हुआ है, लुटा हुआ है। शैतान ने उसको बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है। हमारे क्षेत्र को, हमारे घर को, हमारे गांव को, हमारे पूर्वे को, उसको कौन सुधारेगा? कहां से आएगा नहमिया? आपको नहमिया बनना है। हालेलुया। आपको कमर कसनी है, आप खड़े हो जाइए यरूशलेम में गवाही देने के लिए। कई बार बहुत से मसीह लोग चोरी छिपे चर्चाते हैं, बाइबल छुपा कर आते हैं कि उनके पड़ोसी को पता ना चल जाए। हम खुल्लम खुल्ला ऐलान करके आते हैं। हालेलुया। जब हम तैयार होकर बाहर निकलते पूरा मोहल्ला आ जाता, गली ऐसी है, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, विचारों के घर में इतनी जगह नहीं, रोड पे रहते हैं धूप सेकने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। आज कोई काम नहीं होगा, आज नहीं मिलेंगे, आज किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, आज कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, हम चर्च जाएंगे। उनको सबको पता चल गया संडे चर्च जाते हैं। हालेलुया। और चर्च क्यों जाते हैं? प्रभु की आराधना करने जाते, उपासना करने जाते। ये गवाही है, मैं घमंड नहीं कर रहा। प्रभु ने हमें क्यों रखा, हम लोगों को बताएं। हालेलुया। लोगों को बताइए, जाकर सुनाइए यीशु कौन है, यीशु ने आपके जीवन में क्या उद्धार का काम किया है, मुक्ति का काम, बदलाव का काम कौन बताएगा? कौन जाएगा? तुम गवाह। यरूशलेम आपका घर,
अपने घर पर नजर रखें, घर के लिए प्रार्थना करें, घर को सुधारें। आपके घर से रोशनी जाएगी। दीपक जलाइए, घर में रोशनी कीजिए। और आप जगत की ज्योति हैं। दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, ताक के नीचे नहीं, ताक के ऊपर रखता है, ताकि उसकी रोशनी सबको मिले। आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए। आपके घर से गीतों, मसीह गीतों की आवाज़ आनी चाहिए। हालेलुया। सप्ताह में एक दिन अच्छे साउंड का मोबाइल चलाइए और मसीह गीत सुनाइए, जिसमें संदेश हो, लोग सुने और लोग बताएंगे कि अच्छा लगता है। बहुत से लोग आके हमसे बोलते बहुत अच्छा लगता है जब पादी साहब गीत गाते हैं या गीत बजाते हैं। तो जब वो अपने मीटिंग लेते हैं, समझाते हैं, प्रचार कर, कुछ भी बात। हालेलुया। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, बंधनों में हैं, उन्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, उन्हें अच्छे शब्द सुनने हैं, मधुर शब्द सुनने हैं, आनंद के शब्द सुनने हैं। कौन सुनाएगा? यरूशलेम में सबसे पहले गवाह बने। चर्च में आकर गवाही देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चर्च में गवाही दीजिए, अच्छी बात है, धन्यवाद की गवाही है ना। गिरने से बच गई, मैं बच गया, मैं नाली में गिर जाता, टकरा जाती मुझसे, वो तो अच्छा हुआ गाड़ी से टिक गई, बचाया प्रभु ने। हड्डी टूट सकती थी। चर्च आना नहीं आना हो तो अब दूसरी बात है, लेकिन कितनी बड़ी आफत से प्रभु बचाता है। बहन जी को, है ना, उनके बेटे को लगा मर जाती है ना, ऐसी अवस्था कि ऐसा लगने लगे कि अब ये मर गई, मर जाएगी शायद, लेकिन प्रभु ने जीवन दिया। हालेलुया। ये ज्योति, ये प्रकाश, ये महिमा, ये प्रताप प्रकट होना चाहिए लोगों के सामने। आमीन। यरूशलेम में गवाह बने। फिर उसके बाद यहूदिया, सेंटर यरूशलेम, उसके बगल में यहूदिया, चारों तरफ यहूदिया, आपका पड़ोस, आपका मायका या आपका ससुराल, आपका रिश्तेदारी, आपका लेन देन का स्थान, आपके आने जाने का स्थान, आपका बाजार, यहूदिया। फिर सामरिया। सामरिया कौन सा है? सामरिया जो त्यागे हुए लोग, जिन्हें छुआछूत माना जाता था, जिन्हें अछूत माना जाता था, जो बिल्कुल एकदम तिरस्कार किए हुए लोग थे, जहाँ पर जाना वर्जित था। वहाँ जाओ जहाँ वर्जित है, जहाँ जा नहीं सकते, जहाँ रुकावटें हैं, प्रार्थना करके वहाँ मसीह के गवाह बनकर हम जाएं और मसीह की गवाही दें। हालेलुया। फिर पृथ्वी की छोर तक जाएं। फिर पृथ्वी की छोर, पृथ्वी की छोर कहाँ तक है? कहाँ तक जा सकते हैं? कोई सीमा नहीं। आप पूरे विश्व में जाइए और सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी चर्च की, किसी संस्था की, किसी भी पादरी की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको लिख के दे कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। कई कलीसियाओं में ऐसा नीति नियम है, पादरी बोलता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ जाना, बिना पूछे मत जाना। नहीं, मनुष्य के बंधन में नहीं, पवित्र आत्मा की चलाए चले। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे। अब तीसरी बात जल्दी से पढ़िए, मत्ती 28 का 19 में लिख लीजिए, प्रेरित 1:8 के साथ। वो भी यीशु ने कहा जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तीसरी बात, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 4 वचन से 11 वचन तक पढ़िए। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमें क्या देगा? वहाँ पर दान और वरदान लिखे हैं, 9 वरदानों के बारे में लिखा है। वो रेफरेंस आप लिख लीजिए, घर जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया कि वहाँ क्या है। वहाँ वरदानों के विषय में, आत्मा के वरदान। पवित्र आत्मा परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। दान और वरदान पवित्र आत्मा के गुण हैं, पवित्र आत्मा की प्रवृत्ति है, पवित्र आत्मा के लक्षण हैं।
पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है। वरदान जो हैं पवित्र आत्मा को प्रकट करते हैं। हालेलुया। आप गुण किसको कहते हैं बताइए? गुण का गुण क्या है रेखा? गुड़ का गुण मिठास से हमें पता चलता है कि गुड़ है। आंख बंद करके भी खाएंगे तो पता चल जाएगा उसकी सुगंध, उसका स्वाद और उसकी गुण, है ना? उसकी सुगंध, उसका स्वाद और उसका गुण जो है वो पता चल जाएगा। सूंघने से पता चल जाता है कौन सी चीज है, क्या खा रहे हैं, गुड़। वैसे ही पवित्र आत्मा प्रकट हो जाएगा जब दान और वरदान प्रकट होंगे। अब दान और वरदान, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। इन 9 वरदानों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 करके। वो बाद में मैं कभी बताऊंगा आगे। अभी सिर्फ पवित्र आत्मा के गुण, उसके लक्षण, ये वरदान। जब आपने गुड़ खा लिया तो अंदर पता चलता ना गुड़ का असर। दूध पी लेते हैं, दूध का स्वाद आ जाता है, दूध की ताकत प्रकट होती है। कई लोग खाना खा लिया तो खाने की ऊर्जा, उसकी ताकत प्रकट होती है कि हाँ अब ये चले फिरेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा, अब इसमें ऊर्जा आ गई। ठीक है। अब पवित्र आत्मा तो है, लेकिन दान और वरदान वो के साथ आना चाहिए। आमीन। ये कैसे है? ये इस प्रकार है, जब पवित्र आत्मा आता है तो दान और वरदान उसके अंदर है, अलग नहीं है। पवित्र आत्मा को जब आप स्वीकार कर लोगे, ग्रहण कर लेंगे, तो दान और वरदान उसके अंदर हैं। जैसे गुड़ का स्वाद गुड़ में है, केले का स्वाद केले में है, हर एक फल का स्वाद उसके अंदर है, उसके गुण। वैसे ही अलग से लेने की जरूरत नहीं है कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। अब कई लोग क्या कहते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा तो मिल गया, भविष्यवाणी नहीं कर। अरे जो चीज आपके पास है, ऑलरेडी है, करो ना, उसका तरीका सीखो। हम सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, खा तो लिया लेकिन अभी भी चक्कर आ रहे हैं। अरे पेट भर के ठूस लिया, गले तक खा लिया और जगह भी नहीं है, अभी भी कह रहा है कि मैं कमजोर हूं। ये फिरौन की 7वीं गाय के समान। पवित्र आत्मा तो मिल गया है, लेकिन उसकी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है। पादरी साहब, दान और वरदान प्रकट नहीं हो रहे हैं, भविष्यवाणी प्रकट होनी चाहिए। सबसे पहले तो कई लोग बोलते भविष्यवक्ता बन जाए, सामर्थ्य के काम। दान और वरदान अपने समय पर, उपयोग के स्थान पर प्रकट होते हैं। यीशु ने क्या कहा मरियम से? अभी मेरा समय नहीं आया। जहां जरूरत है, जहां जरूरत, अब पवित्र आत्मा मिला है। सिर्फ ईसाई लोग, पेंटिकॉस्टल लोग एक ही बात से पवित्र आत्मा को प्रकट कर रहे हैं दुनिया में, अन्य भाषा बोलकर, जो जबरदस्ती, अनावश्यक। कोई जरूरत भी नहीं है कि यहाँ इस तेजी से पुलपिट से अभी मैं अन्य भाषा बोलूँ। नहीं, अन्य भाषा बोलना मेरे लिए आवश्यक है। वो पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य देगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अभी अन्य भाषा बोलने लगूँ और ये प्रकट करूँ अन्य भाषा बोलकर कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, ये गलत है, गलत शिक्षा है, गलत प्रगटीकरण है। अन्य भाषा खाली भविष्यवाणी करें ना, भविष्यवाणी करना क्या है? भविष्यवाणी करें, लोगों को चंगाई का वरदान दें, ज्ञान की बातें बोलें, भेद की बातें प्रकट करें, बुद्धि की बातें प्रकट करें। पवित्र आत्मा का वरदान। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी उपदेश, शांति को कायम करता है। हालेलुया। मेल मिलाप को स्थापित करता है। जो संदेश, जो वचन, वो भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी का दूसरा अर्थ ये है, परमेश्वर से परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर के मन की बात, परमेश्वर के भेद की बात,
जो प्रकट होती है। अब जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें बताएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वरदान, अब जैसे वरदानों के बारे में बताऊं, किसी लड़की की शादी, अब आपसे पूछ रहा हूं, अब जैसे मेरी शादी KGF से हुई है ना, राधेश्याम भाई की शादी वंदना सिस्टर से हुई, या जिन की शादी हुई जिन से, है ना, रेखा की शादी किससे जॉनसन से हुई। जॉनसन क्या करता है? रेखा, जॉनसन क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? टेलर। मैं क्या हूँ? मैं पादरी हूँ। जब भी मैं आऊँगा तो उपदेश दूँगा, मेरे पास तो वही है ना। राधेश्याम भाई आएंगे, जो उनके पास वो देंगे। अगर किसी की शादी हलवाई से हो जाए तो वो हलवाई अपनी बीवी के लिए क्या लाएगा? क्या लाएगा? बोलिए। ठीक है। सब्जी वाले से हो जाए बैंगन कद्दू लाएगा, है ना, भट्टा लाएगा, खीरा ककड़ी लाएगा, मिर्ची लाएगा। जूते वाले से हो जाए तो जूते चप्पल लाएगा, कपड़े वाले से हो जाए तो कपड़ा लाएगा कि आज नया डिजाइन आया, देखो मेरी प्रिय, मेरी अर्धांगिनी, मेरी संगनी, है ना, उसको खुश करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो मैंने बहुत पहले देख लिया था, जो तुम्हारी दुकान में 5 साल बाद आया है, ये तो मैंने बचपन में पहन लिया था, ऐसे बोल देगी बीवी। क्योंकि फैशन तो उलट पुलट होता रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया में, सर्कल है, चक्र चलता रहता है। अब जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा अपने साथ दान वरदान लाएगा, सामर्थ का, ज्ञान का, बुद्धि का, प्रकाशन का। हालेलुया। तो वो लाता है, उसके साथ लाता है, क्योंकि वो उसके साथ है, और इसलिए हम अलग से कोई अपेक्षा ना करें। चौथी बात जल्दी से पढ़िए, गलाती 5 उसका 22, वहाँ पर आत्मा के फलों के बारे में लिखा है, और वो आत्मा के फल जो हैं 9 हैं। आत्मा के फल, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो अपने फलों से भरेगा। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान अलग हैं। आत्मा के वरदान सामर्थ को, उसके प्रताप को प्रकट करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, परमेश्वर के प्रताप को, परमेश्वर के महानता को प्रकट करने के लिए वरदान, मसीहत को प्रकट करने के लिए नहीं है, उसके ईश्वरत्व को प्रकट करने के लिए वरदान दिए गए हैं। उसी प्रकार हमारी मसीहत को प्रकट करने के लिए, हमारे नेचर को, मसीही स्वभाव को प्रकट करने के लिए हमें आत्मा के फल दिए गए हैं। हालेलुया। अब इस संसार में, रोड पर कहीं भी हमें परमेश्वर की अलौकिकता को, परमेश्वर के प्रताप को प्रकट करने की जरूरत नहीं। चौराहे पे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करने लगूं, अन्य भाषा बोलने लगूं, कोई फायदा नहीं। वहां मुझे फलों की जरूरत है। हालेलुया। और फल क्या है? जॉनसन पढ़िए तो जोर से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, हाँ, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, इसको याद रखें, ये व्यवहारिक, मसीही व्यवहारिक जीवन के लिए है हमारे, है ना। तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत फल लाओ नहीं लिखा, बहुत सा फल लाओ, है ना। आत्मा का फल लिखा है, वो फ्रूट ऑफ स्पिरिट, फ्रूट्स नहीं है, फलों का टोकरा नहीं है, एक फल में ये गुण है। हालेलुया। एक ही फल है, जैसे संतरा, संतरे में कई फांके होती हैं, वैसे ही ये आत्मा का फल है, संतरे के रूप में कई फांके हैं।
इसमें संयम है, प्रेम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, मेल मिलाप है, दया है, करुणा है। हालेलुया। ये हमारे व्यवहारिक मसीह जीवन के लिए है, हमारे नित्य जीवन के लिए है। ये परिवार में भी, बाजार में भी और हर एक कलीसिया में भी ये प्रकट होना चाहिए। नम्रता, दीनता, संयम। अब इसमें हम कंडम हैं, मैं तो कंडम हूं 100%। फिर फलों में पूरा नहीं, पूरा फेल नहीं हो सकता है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लास से बाहर हो जाऊंगा मैं। हाँ नहीं, थोड़ा सा फेल हूँ, सॉरी, प्रमोटेड हो जाता हूँ कई बार है। ग्रेस मार्क्स के लिए फिर प्रयास करता हूँ, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते, फेलियर हो जाते, कहीं ना कहीं चूक जाते। एक दो फलों में प्रेम तो है, प्रेम बना रहता है, प्रेम खत्म नहीं होता, प्रेम हमें विवश करता है, प्रेम हमें बाध्य करता है, वो प्रेम तो है। नाराजगी के बाद भी प्रेम है, लगाव के बाद भी प्रेम है, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जहां पर हम फेलियर हो जाते हैं। सब, चाहे पादरी हो, बिशप हो, पोप हो, तोप हो, कोई भी, जब तक हम इस शरीर में हैं, ये आत्मा के 9 फलों में हम कंप्लीट नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष बता दे मुझे, कोई भी, मैं उसके पैरों को धोकर पीऊंगा, अपना मैं वो आरओ और फिल्टर फेंक दूंगा, उसी के पैरों को धोकर पानी पीऊंगा। दुनिया में अगर कोई भी ऐसा महात्मा, धर्मी, पवित्र व्यक्ति बता दें जो पूर्ण रीति से इन फलों से भरा हुआ है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हम प्रयास करते हैं। हालेलुया। हम कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, गिरते हैं, फिर प्रभु हमें उठाता है, उसका वचन हमें संभालता है, उसकी आत्मा हमें संभालती है। हम क्षमा मांगते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, चर्च आते हैं। इसलिए तो ये गतिविधियां हैं। ये चर्च क्यों है? हमें सुधारने के लिए। हालेलुया। हम बाथरूम क्यों जाते हैं? नहाने के लिए। चर्च क्यों आते हैं? आत्मिक रीति से नहाने के लिए, अपने को साफ करने के लिए। हालेलुया। कहीं सही में बाथरूम मत बना दीजिएगा चर्च को। आत्मिक रीति से हम शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने विवेक को यहाँ आकर, यहाँ से जाने के बाद हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है या नहीं? होना चाहिए या नहीं? हालेलुया। जैसे गए थे वैसे ही आए? नहीं, होना चाहिए। खैर, ओके। अंतिम इफिसी 1:13-14, वहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। अब हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा हमें 5 बातों के लिए तो विशेषकर चाहिए। इफिसी 1:13 और 14 वचन। बयाना है छुटकारे के लिए, मोल लिए हुओं के छुटकारे का बयाना है। उसकी महिमा की स्तुति हो। इस वचन को घर जाकर बार बार पढ़िएगा। समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर ले लीजिए और मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है, ये 5वीं बात जो है, पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो हमारे छुटकारे का बयाना है, छाप है, हमारे ऊपर छाप है कि हम मसीह के लोग हैं। इस संसार में पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है कि हम मसीह के लोग हैं। उसका गुण प्रकट होते हैं हमारे अंदर से, उसकी सामर्थ, उसके फल, उसके दान और वरदान, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका नेतृत्व, उसकी संगति हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, वो हमारी अगुवाई करता है।
और वो छुटकारे का बयान, कौन से छुटकारे का बयान है? ये छुटकारा कौन सा है? जब मसीह आएगा, जैतून पहाड़ हवा में बादलों पर आएगा, और जो मसीह में मरे वो जी उठेंगे, जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और फिर एक साथ मिलकर हवा में उठा लिए जाएंगे। इस श्रापित संसार से छुटकारे के लिए, मृत्यु से छुटकारे के लिए, कब्रों से छुटकारे के लिए, न्याय दंड से बचने के लिए वो हमारे लिए बयाना है, छाप है। पवित्र आत्मा कलीसिया को स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने मसीही शादी देखी है? क्रिश्चियन मैरिज देखी है? गए हैं? क्या होता है? दूल्हा पहले आ जाता है, आता है या नहीं? अरे शादी का भोज होगा, शादी तो होने दीजिए पहले शादी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ ना। दूल्हा आ गया, पहले आ जाता है। वो क्या है, दूल्हे को पहले क्यों आना पड़ता है? क्योंकि यीशु मसीह पहले आएगा हवा में बादलों पर। हालेलुया। फिर उसके बाद दुल्हन के परिवार वाले लोग दुल्हन के साथ दुल्हन को पकड़कर दूल्हे के पास लाते हैं या नहीं? उसी प्रकार पवित्र आत्मा यीशु की दुल्हन को, यीशु की देह को, उसकी दुल्हन को पृथ्वी पर से पकड़कर दूल्हे के पास तक लेकर जाएगी। हालेलुया। ये इस बात का बयाना है, इस बात का अनुबंध है, और एक दिन पवित्र आत्मा हम सबको स्वर्ग लेकर जाएगा। ये 5 बातें पवित्र आत्मा के बारे में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अभी विषय बहुत लंबा है, चलता रहेगा, है ना, क्रिसमस के बाद तक भी, लेकिन यहाँ छोटा छोटा मैं बताऊंगा, एक एक हिस्सा, एक एक पॉइंट। प्रभु आप सबको आशीष दे। पास